दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी 5 कौन सी चीजें होती हैं जिसमें आपको देखना है कि डीलर कैसा होना चाहिए जिसे ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, इतना जन्मदिन के इतने मैसेज भेजे ना, तो मैं रिप्लाई करते करते थक गया था। भगवान मुझे रोज ऐसे थकाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। क्योंकि मैं कभी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, फिर भी आप मेरे को करते हो और इतना प्यार देते हो, उसके लिए धन्यवाद है। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कभी भी हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो कहते थे जमीन खरीदनी है पहले आदमी को देखना, पार्टनरशिप करनी है तो उस आदमी को देखना। तो ये जब आप ट्रैक्टर खरीदो तो एक पार्टनरशिप कर रहे होते हो किसी के साथ, एक रिश्ता बना रहे हो तो किसी के साथ। अगर वो आदमी गलत है तो आपकी जिंदगी को नरक कर देगा। जब भी आपको दिक्कत आएगी, आपका ज्यादा टाइम लगेगा और आपका नुकसान होना चालू हो जाएगा। एक दिन ट्रैक्टर सीजन के अंदर 10 से 20 हजार रुपए कमाता है, अगर वो 5 दिन डीलरशिप पे खड़ा रहेगा तो लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डीलर कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपने देखना है कि डीलर कितना पुराना है। अगर डीलर नया नया बनाया है तो उससे कतई ट्रैक्टर मत लेना दोस्तों, क्योंकि नया डीलर होता है तो उसके पास स्पेयर पार्ट भी नहीं होते, मैकेनिक भी नहीं होते, कुछ भी सेटअप नहीं होता, वर्कशॉप होती नहीं उसके पास ढंग की। दिखती है वर्कशॉप तो अंदर स्पेयर पार्ट नहीं होगा, सिर्फ सर्विस का स्पेयर पार्ट होगा, फिल्टर ऑयल बस। जो मेजर कभी फेलियर आ गया तो उसको हल करने के लिए 10 दिन लगेंगे, क्योंकि उस सामान मंगाएगा कंपनी से। दूसरी बात है, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कौन सा पार्ट ज्यादा फेलियर होता है, कौन सा कम फेलियर होता है, ट्रैक्टर की दिक्कत क्या है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो नया डीलर होता है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है, तो इस चीज को समझ ही नहीं पाता कि किसानों के साथ मुझे रिश्ता कैसा बनाना है या करना है। तो ये देखना डीलर कितना पुराना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डीलर नए नए कंपनियां क्या करती है, उस कंपनी का ट्रैक्टर खरीदना ही मत जो जल्दी जल्दी बदल देती है। जैसे आपको महिंद्रा के डीलर बहुत पुराने मिलेंगे, मैसी के ट्रैक्टर तो मतलब 3-3, 4-4 पीढ़ियों के डीलर मिलेंगे, एस्कॉर्ट के, फार्म ट्रैक के पुराने डीलर मिलेंगे आपको। हो सकता है अभी जल्दी बदलने चालू करते हो। जो भी कंपनी अपने डीलर ज्यादा बदल रही है उसका ट्रैक्टर मत लेना, क्योंकि उस कोई ना कोई इशू है उसके। डीलर क्यों छोड़ रहा है, ट्रैक्टर में प्रॉब्लम होगी तभी तो छोड़ेगा ना, इसीलिए दिखते हो दोस्तों डील ट्रैक्टर उसी का है। दूसरा पॉइंट है, डीलर का स्टाफ कैसा है। मतलब आपको यही देखना है, आप डीलर के पास गए, डीलर को देखना उसका स्टाफ कैसा है, वो अच्छे से व्यवहार करता है। एक्चुअली मैं इसमें एक बताता हूँ आपको कि ये एक ऐसी चीज है, जैसे आप हम मान लो लड़के वाले हैं, डीलर एक लड़की वाला है, तो हम लड़की लेने जा रहे हैं वहां पे। अब लड़की कैसी होगी ये उसके जो अड़ोस पड़ोस में सारे लोग रहते हैं वो बता देंगे हमको। उनका व्यवहार जैसा होगा वैसी लड़की होगी, पक्की बात है। कहा जाता है कि अगर किसी लड़की के बारे में ज्यादा पता करना हो तो उसकी बहन जो पहले ब्याही हुई है या चाचा ताऊ की लड़की कहीं ब्याही हुई है, उसका पता कर लो, वो बिल्कुल वैसी ही निकलेगी। तो हमें यह पता करना है डीलर का स्टाफ कैसा है पूरा, वो आपको आपकी समस्या सुनता है या नहीं सुनता। आप ट्रैक्टर खरीदने गए तो आपकी बहुत इज्जत की, लेकिन कब फेलियर आ गया तो चाय भी नहीं पूछी। उससे ट्रैक्टर कभी मत लेना जो बेचते वक्त अच्छा हो और बेचने के बाद बुरा हो जाए, मतलब उसके व्यवहार में बदलाव आ जाए। जिस समय आप ट्रैक्टर खरीद रहे थे, डीलर के कैबिन में बैठे थे, क्या आप रोज उसके कैबिन में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। अगर कैबिन में जा सकते हो तो ट्रैक्टर खरीद लेना, कोई सी भी कंपनी हो दोस्तों। ट्रैक्टर बेचने वाला और चलाने वाला ही पे निर्भर करता है ट्रैक्टर कैसा चलेगा। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट हो गया डीलर का स्टाफ कैसा है। अगला है, तीसरा पॉइंट है जो मैंने अभी बताया कि व्यवहार कैसा है डीलर का। ट्रैक्टर लेते समय जो आपको मीठी मीठी बातें करते हैं, चाय पानी सब कुछ करते हैं, और ट्रैक्टर लेने के बाद आपके साथ व्यवहार वैसा करते हैं कि नहीं। अगर व्यवहार चेंज हो रहा है, इसको पता करने का तरीका क्या है। इसको पता करने का तरीका यह है, आपको एक दिन डीलरशिप के आसपास रहना है, और जो ट्रैक्टर सर्विस के लिए आते हैं ना वर्कशॉप में, उन कस्टमरों से पूछना है
कि भाई जब तूने ट्रैक्टर खरीदा था तो ये डीलर तेरे से अच्छी अच्छी बातें की होंगी, अभी तेरे को वैसा चाय पानी पिलाते हैं या नहीं पिलाते, बस इतना ही पूछना है। सर्विस के बारे में मत पूछना, व्यवहार के बारे में पता करना है हमको, व्यवहार के बारे में पता करना है। जैसा उसका व्यवहार होगा वैसी उसकी सर्विस होगी, पक्का है। अब मान लो अगला चौथा पॉइंट है उसका वर्कशॉप कैसा है। अब वर्कशॉप के अंदर देखो ट्रैक्टर बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, फेलियर आना है पक्का है, हर एक आदमी अलग चलाता है, कभी कोई चीज फेल होगी तो आप उसको वर्कशॉप में लेके जाओगे। वर्कशॉप में एक होता है मैकेनिक, वो कैसे है, आप जाके उनसे मिलो, उनका व्यवहार कैसा है, नमस्ते करो, वो इज्जत देते हैं या अहंकार और अकड़ पे बैठे हुए हैं। आपको ये निर्णय लेना है वहां पे कि मैं इससे ट्रैक्टर लूंगा कि मेरा जल्दी ट्रैक्टर ठीक करेगा या कैसे ठीक करेगा, आपको ये देखना है उसके वर्कशॉप में जाके। और उसके वर्कशॉप देखना है, अगर वर्कशॉप बिल्कुल साफ पड़ी है ना, उसका ट्रैक्टर लेना ही मत। आपने देखना वर्कशॉप काली है कि नहीं, नीचे से काम होता है तभी काली होती है। छोटे छोटे पॉइंट है, पकड़ने सिखा रहा हूं, सीखिएगा इसको। अब डीलर के बारे में आपको पुराने कस्टमर के पास जाना है और उसके बारे में पता करना है कि पांचवा पॉइंट है कि आपने डीलर के बारे में सारा पता करना है, डीलर कैसा है, आपको नहीं पता है ना। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गिफ्ट पॉइंट है ये, दलाल के चक्कर में मत फंसना। होता क्या ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर, जब भी आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हो ना तो बीच में आप गांव के अंदर 4-5 दलाल होते हैं पक्का, हर एक गांव में बने हुए हैं। वो 10,000 रुपये पर ट्रैक्टर या 20,000 रुपये पर ट्रैक्टर लेते हैं और ट्रैक्टर आपको उनका खरीदवा देते हैं। वो सभी कंपनियों से टाई अप होता है उनका, और वो उसमें गड़बड़ क्या होती है, जो ट्रैक्टर आपको 50,000 सस्ता मिलने वाला होता है वही आपको महंगा भी खरीदवाते हैं जानबूझकर। तो आपको दलाल से बचना है, पहले खुद का निर्णय खुद लेना है, आपने किसी से पूछ के निर्णय लेना है। जैसे मान लो अभी मैं बोलता हूं कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं फ्री हूं, कभी भी फोन करके आप मेरे से बात कर सकते हैं ना, ट्रैक्टर के बारे में, डीलर के बारे में, कोई भी आप राय ले सकते हैं दोस्तों। अब दलालों से आपको पक्का सावधान रहना है, इसमें सबसे बड़ी खतरनाक चीज है आपका पड़ोसी भी आप उस ट्रैक्टर में दलाल हो सकता है। ओके दोस्तों, इनका ध्यान रखिएगा। आप डीलर को पहले पहचानिएगा, सही जगह रिश्ता कीजिएगा, पूरी लंबी उम्र तक ये चलेगा। ओके दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत प्यार, आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।